अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सपना, ऐसे मत रहो। दादी कहती है जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो हमेशा हमें देखते हैं। तुम्हारे पापा जहाँ भी हैं वो तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लगेगा ना? मत रो सपना। अरे नहीं सपना बिटिया, काहे रो रही हो? हाँ? तुम्हारे ठाकुर अंकल हैं ना बेटा? सब तुम्हारे साथ है ना सपना। डोंट क्राई, डोंट वरी, ओके? इतना रोएगी बिटिया तो तबीयत खराब हो जाएगी। गंगा जी, मैं जिंदगी में कभी ऐसा असमंजस में नहीं रही। जिंदगी ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस करूं। एक तरफ इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया था, पुराने रिश्तों से नाता जोड़कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी, यहां तक कि मुझे सस्पेंड करने की साजिश भी रची थी। और दूसरी तरफ अमोल मेरी बेटी सपना का पिता है। अमोल सपना के लिए सब कुछ था, सपना की ताकत था। मेरी बेटी ने अपना सबसे मजबूत सहारा खो दिया, वो भी इतनी छोटी उम्र में। गीता जी, मैं समझ सकती हूँ आप पर किस तरह का दो तरफा मुसीबत आया है। आपका गुनहगार आपकी प्यारी बेटी का पिता है। सही में ये आपके लिए बहुत मुसीबत का वक्त है, लेकिन आप धैर्य रखिए। ये भी एक वक्त है जो गुजर जाएगा। चक्कू, चक्कू, चक्कू काहे ले आई तुम हमको यहाँ? चक्कू, ये ठीक बात नहीं है चक्कू। मौसी, हमें माँ के लिए आए हैं। वो तो अकेली पड़ गई है। आकाश बता रहा था कि माँ से सपना बात तक नहीं करती है, और सपना जाकर हवेली में रहने लगी। ये चिंता कर सपना। अरे बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? ये चिंता कर। नो सपना, चलो भागो यहाँ से, हम डेरी पे कम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मम्मा के पास यहाँ आने की? सपना नहीं। चलो जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। हम तो खाली माँ को देख। Shut up! मेरी माँ को माँ कहने की कोशिश मत करो तुम। एक तो तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मार दिया, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। वो गॉड से कम मेरी मम्मा को तो मेरे लिए छोड़ दो। गीता देवी, हम आपसे विनती करते हैं, इनको कहिए यहाँ से जाएं। अरे एक बच्ची ने उस बच्चे से उसका बाप बिछड़ गया है। बहुत बड़ा दुख है गीता मैडम। इस वक्त तो इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। माँ, हम अभी नहीं।
चिंता कर, इसकी वजह से मेरे पापा मरे। किलर कहीं की। दद्दा, हम मान रहे हैं कि हमने गलती किया है। हमने गलती किया तो पूरा बस्ती एक साथ आ गया था हमको जलाने के लिए। अब हरिश्वा ने इतना बड़ा गलती कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, तो आप लोग चुप काहे हैं? अरे दद्दा, आपसे बात कर रहे हैं हम। अरे सबसे बात कर रहे हैं। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, हमारी बात आपके कानों में नहीं घुस रही है ना, तो ठीक है। इस बार बस्ती में जो गाज गिरेगा ना, उससे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हम भी नहीं आएंगे। अरे हरिश्वा ने कप्तान साहब को मार दिया है, कप्तान साहब को गोली से। ये कोई छोटा बात है क्या? एकदम छोटा बात नहीं है। बाकी दादा, ये बात एकदम झूठ है। हमारे बाबा ने ये सब किया है। लो, अब ये नया बखेड़ा सुनिए। अरे सब देखा है, तेरे बाबा ने ही गोली चलाया था। आपको कैसे पता चला बल्लू काका? आप थे क्या हुआ? तेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, ये तू मानती है। और जब तक पुलिस नहीं मानेगी, बस्ती पे तो गाज गिरेगा ना। उन्हों गाज नहीं गिरेगा दादा। माँ है ना, वो बाबा को न्याय दिलवाएंगी। हम माँ को विश्वास दिलवाएंगे कि हमारे बाबा ने कुछ नहीं किया है। बाबा को न्याय मिलेगा, कैसे भी करके मिलेगा। बाकी बाबा को न्याय मिलकर रहेगा। हमारी माँ न्याय की कुर्सी पे बैठ के जरूर न्याय करेगी। मौसी, तुम देखना, माँ बाबा को न्याय दिलवाएगी, जरूर न्याय दिलवाएगी। इस केस में न्याय करना तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होगा गीता। पुलिस ने अपनी एफआईआर में तुम्हारा नाम आई विटनेस में नहीं डाला है, इसलिए इस केस में तुम जज बन सकती हो। लेकिन ध्यान रहे, सबको पता है अमोल तुम्हारा पति था। मीडिया वाले इस केस को चील की नजर से देखेंगे। सर, क्या आपको भी मेरी काबिलियत पर शक है? शक नहीं कर रहा हूं गीता, लेकिन एक बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी होगी। जिस दिन ये केस खत्म होगा तो जज तो तुम पूरी दुनिया के लिए रहोगी, लेकिन मां सिर्फ एक बेटी की रह जाओगी। सत्यमेव जयते सर। जीत सिर्फ सत्य की होती है और सत्य की ही होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।